है जो कि बहुत चौंका देती है, बहुत सनसनीखेज ये पूरा मामला। पटना में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजकुमार राय को बदमाशों ने गोली मारी। तो राजकुमार राय पर 6 राउंड फायर किया गया बदमाशों के द्वारा। पटना के में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से कोहराम मचाया। कोई पहली बार नहीं है जब बिहार से ऐसी कोई खबर सामने आई हो। आरजेडी नेता और जमीन कारोबारी हैं राजकुमार राय और उनकी गोली मारकर 6 राउंड फायरिंग के बाद में हत्या कर दी गई है। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाल रही है, लेकिन एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सियासी तूफान इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। का नाम पता जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले। इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हम आसपास के जो आई विटनेसेस है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। तो राजकुमार राय जिन्हें आला राय के नाम से भी जाना जाता है, बदमाशों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की। राजकुमार राय वैशाली जिला के राघोपुर के रहने वाले थे। कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते थे और उससे पहले इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब हर एक पहलू से मामले की जांच चल रही है कि क्या ये चुनावी रंजिश का मामला हो सकता है या फिर कोई दूसरा पहलू। उनके परिजनों से भी पूछताछ लगातार जारी। एक बड़ी घटना जिससे पटना एक बार फिर से दहल गया। हाल के दिनों में कई सारे ऐसे मामले सामने आए, खासतौर पर ऐसे केसेस जहां पर राजनेताओं को निशाना बनाया गया। और आरजेडी के नेता की हत्या के बाद में सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। बदमाशों का गदर किस तरीके से बिहार में फैल रहा है, साफ तौर पर इस खबर के आने के बाद में जाहिर हो जाता है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इस पूरे हत्याकांड को दिखाया गया है। पूरा हत्याकांड इसमें कैप्चर हो गया। आप देखिए कैसे राजकुमार राय भागते हुए इसमें नजर आ रहे होंगे, आपको अपनी जान बचाते हुए। टाइम्स नाउ नवभारत आप तक एक्सक्लूसिव फुटेज पहुंचा रहा है, जो कि तस्वीरों में नजर आता है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। वो भागते हुए नजर आ रहा है और उनके पीछे कैसे ये जो मर्डरर है, जो कि आरोपी है, वो उनका पीछा करता हुआ नजर आता है और कैसे एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पटना में एक बड़ी घटना और इससे पहले भी पटना में आपने देखा कि कैसे व्यापारी को निशाना बनाया गया था और उसके बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे मामले जो कि लगातार पटना से सामने आना, बिहार में सामने आना, जहां पर चुनाव होने वाला है, वो सियासी जो तूल है उससे काफी ज्यादा वो पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है ऐसे मामलों को लेकर के। और इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार में, पटना में तमाम जो कारोबारी हैं, जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है, वो भी ठीक चुनावों से पहले। इस तरीके से कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पहली दफा नहीं है जब बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आई हो। खाकी का खौफ किस तरीके से बदमाशों में खत्म हो गया है, आरोपियों में खत्म हो गया है, ये इस फुटेज को देखकर, इन तमाम खबरों के आने के बाद में जाहिर तौर पर स्पष्ट होता है। आप देखिए कि कैसे राजकुमार राय अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं और उस बीच ये जो आरोपी है ये पीछे पीछे बंदूक लेकर भाग रहा होता है। इसी दौरान राजकुमार राय के ऊपर गोली तानकर 6 राउंड फायरिंग की जाती है। उनको कई सारी गोली लगती है और उसके बाद में मौके पर उनकी मौत हो जाती है, जानकारी मिली है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। खास करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इस सीसीटीवी फुटेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 2 और लोग नजर आते हैं जो कि संभवतः उस रास्ते से गुजर रहे होंगे। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये घटना वहां पर घट रही थी तो क्या हमलावर सिर्फ एक था या फिर उसके साथ कुछ और लोग थे जो कि संभवतः कहीं पर छिपे हुए हो सकते हैं। लगातार इस बात को करके जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ी घटना जिसके बाद पटना में लोगों में इस वक्त नाराजगी भी है, लोगों में आक्रोश भी। और सबसे बड़ी बात है अभी तक जो जानकारी है वो ये कि विधानसभा चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे थे। पटना में अपराधियों ने कल एक व्यक्ति को गोली मारी है। राजकुमार राय उर्फ आल्हा राय उनका नाम है और राजद के वो पूर्व नेता हैं। वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राघोपुर वैशाली से वो चुनाव भी लड़ने वाले थे। यही वो जगह है जहां पर उन्हें दौड़ाकर अपराधियों ने गोली मारी है। 6 राउंड के करीब जो है 6 से 7 राउंड के करीब जो है गोलियां फायरिंग की गई। लोग भी जो है यहाँ पे मौजूद थे और पटना का ये बहुत ही कंजेस्टेड इलाका भी है, घनी आबादी है यहाँ पर। राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है वो सामने है, यानी पटना का ये एक कहा जा सकता है कि व्यस्तम इलाकों में होने के बावजूद भी अपराधी एक व्यक्ति को दौड़ाकर गोली मारते हैं और यहाँ पर उन्हें जो गोली लगती है, पुलिस जब उन्हें इलाज कराने के लिए लाते हैं मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये देखिए घटना स्थल के बगल में ही जो है उनका घर है। वो कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे और जिसके बाद जो है उन्हें गोली मारी गई। ये देखिए जो कल घटना के बाद जो है ये शीशा जो टूटा हुआ है इस गोलीबारी में जो है ये शीशा क्या गोलीबारी में ही ये भागदौड़ में ये टूटा। फ्रिज जख्मी हो गया है, गोली से फ्रिज टूट गया है।
वही शीशा, फ्रिज ये शीशा ये पड़ा हुआ, देखिए ये पूरा जो शीशा का मलबा आप जो देख रहे हैं, ये गोलीबारी में जो है गोली यहाँ पे जो दुकान जो चल रहा था, ये फ्रिज जो है आप देखिए ये टूटा हुआ फ्रिज पूरा, यानी अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, उनका घर यहीं पर है और इसी घर के बाहर जब वो आए बाहर कुछ सामान लेने के लिए तो उन्हें गोली मारी गई। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है। सर क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी जो इस तरह की गोलीबारी की घटना आपके सामने हो गई? गोली तो चल रही थी, दो शूटर था, गोली चला रहा था। ये भाग रहे थे राजकुमार? हाँ भाग रहे थे, वहाँ गाड़ी उतर के